कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने दिलचस्प बयान दिया है। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि 2023 में बीजेपी के नेता ही कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। डीजीआना न्यूज से खास चर्चा में लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जैसे खरगोश और कछुए की रेस में आखिरकार जीत कछुए की होती है, उसी कछुए की तरह कांग्रेस भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है। लक्ष्मण सिंह ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को पार्टी का युवा और अनुभवी नेता बताया। वर्तमान राजनीतिक हालातों पर लक्ष्मण सिंह ने अपने नजरिए से तमाम पहलुओं पर डीजीआना न्यूज के विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआना न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक और पार्टी के सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह जी मौजूद है। सर, पहले तो अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र यहां से शुरू होने वाला है। कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्या घेरने की तैयारी है? सरकार को कुछ तैयारी की गई है? जी हाँ, कई विषय हैं और अभी समय आने पर हम हमारे अध्यक्ष जी आपसे चर्चा भी करेंगे जी। और हम तो उनको घेरे ही हुए हैं विधानसभा के अंदर या बाहर। अब वो विधानसभा में नहीं घिरे, इसके लिए वो सत्र ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बुलाते, 2-4 दिन का सत्र बुलाते हैं। हम चाहते हैं आप कम से कम 20-25 दिन का सत्र बुलाइए, उस पर मध्य प्रदेश के विकास के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं हम कर सकते हैं। कई इश्यूज़ हैं, पर वो एक लंबा सत्र तो बुलाएं, तभी होगा। वैसे सर, उपचुनाव के जो परिणाम आए वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। खासतौर पर जोबट जैसी सीट का जाना, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, ये एक संकेत कांग्रेस के लिए क्या मानते हैं? देखिए, जोबट में जो जीत हुई है वो तो मार्जिन ज़्यादा नहीं था, 6000 का ही था, पहली बात। दूसरा, ये उनके जो सुलोचना जी के जो कार्यकर्ता थे उनकी जीत है। बीजेपी की जीत नहीं मानते आप? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम कहाँ किया? लेकिन बाकी की सीट भी तो बीजेपी पृथ्वीपुर जीती है, खंडवा एक बार फिर पृथ्वीपुर में हमारा एक कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया। हम समझे सिंपैथी वेव रहेगी, वो नहीं रही। तो पृथ्वीपुर में वो हुआ। खंडवा में हमारा मार्जिन हार का हमने बहुत ज़्यादा कम किया है। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि अगर वहाँ अरुण यादव प्रत्याशी होते तो और बेहतर जीत जाते? अरुण भाई जीतते, वो बहुत बड़ी गलती कर गए, नहीं लड़े। लड़ना था उनको। गलती किसने कर दी सर? क्या संगठन ने गलती कर दी? अरुण उनका ही निर्णय था। मुझसे विदिशा में कहा गया आप सुषमा जी के खिलाफ लड़िए। वो भी 2014 में आप जानते हैं कैसी हवा थी। हाँ। मैं लड़ा। हाँ। तो लड़ना चाहिए, पार्टी कहे वहाँ। हाँ। और अरुण यादव निश्चित जीतते। हाँ। वो मौका चूक गए। ही वुड हैव बीन अ नेशनल हीरो। मौका चूक गए। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मौका चूकती हुई दिखाई दे रही है। सर, क्या लगता है कि जो अभी तैयारियां लग रही है उसके हिसाब से 2023 में कांग्रेस कुछ कर पाएगी? क्योंकि अभी तो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस ने एक तरीके से वॉकओवर ही दे रखा है। नहीं, वॉकओवर नहीं है। देखिए, कांग्रेस इज़ लाइक ए साइलेंट स्टॉर्म। कांग्रेस जो है वो एक साइलेंट स्टॉर्म है। कभी कभी जो तूफान आता है वो संकेत नहीं देता। तो ये संकेत कब से मिलना चालू हो सकते हैं? ये धीरे धीरे देखना आप, एक कांग्रेस की हवा चलेगी। लेकिन सर, बीजेपी स्ट्रेटेजी के मामले में कहीं ना कहीं संगठनात्मक व्यूह रचना के मामले में बहुत भारी है। हम देखें, जहां कहीं कमजोरी दिखती है उस पर बीजेपी काम करना शुरू करती है। आदिवासियों का बड़ा सम्मेलन मोदी जी के साथ में किया। जिस वर्ग में कमजोरी दिखाई देती है बीजेपी वहां काम करती है, कांग्रेस पीछे। बचपन में हम सब ने कहानी सुनी है खरगोश और कछुए की। जीता कौन? कछुआ। तो कांग्रेस को आप कछुआ मान रहे हैं? नहीं, कांग्रेस अपने सोच समझ के चल रही है और वो पछाड़ देगी भाजपा को। हम तो हरा चुके हैं। 18 में हमने हरा दिया था। ये तो धोखे से बने हैं। तो हमने तो 18 में हरा दिया था, 23 में और ज़्यादा बुरी तरह हराएंगे इनको। आपका खुफिया तंत्र बड़ा मजबूत है। पिछली बार जब आप इंदौर आए थे तो आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की स्थिति के बारे में चर्चा की थी। अभी क्या अपडेट है सर उसमें? क्या बीजेपी में सहज हैं सभी? ये आपको 23 में बताएगा कि किस तरह बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस की मदद करेगा। ये आपको लगता है कि इससे संभावना है कि तैयारी है? ये होएगा, हो रहा है। बीजेपी का एक बहुत बड़े वर्ग के संपर्क में हम लोग हैं और उसका परिणाम आपको 23 में दिखेगा। सर, किस तरह का वर्ग हो सकता है? पुराने नेता भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन सर, एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये कि बूथ स्तर पर कांग्रेस अपने आप को अभी बीजेपी के आसपास इर्द गिर्द भी नहीं पाती है। क्या उसको लेकर अब समय आ गया है कि 2023 की तैयारियां शुरू की जाए? कांग्रेस ने, मैं समझता हूँ, अच्छा परफॉर्म किया उपचुनाव में। मेरे हिसाब से ठीक किया। लोकसभा का मार्जिन घटा, एक रहगांव हम जीते, जोबट में हमारी उम्मीदवारी थी, थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया। तो ऑन द होल इट वाज गुड परफॉर्मेंस।
वैसे सर श्री राम जी कांग्रेस की मजबूरी है या वास्तव में आस्था का केंद्र है? राम भगवान सबके हैं, इसमें कांग्रेस भाजपा में राम को क्यों बांटना? नहीं, लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस के लीडर्स ने भी राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया है। उसके बाद अब हम देखें संजय शुक्ला कांग्रेस विधायक जो है अयोध्या यात्रा पर अपने क्षेत्र के लोगों को ले जाना, ले जाए, उसमें क्या दिक्कत? चंदा आपने दिया? नहीं, मैं चंदा जाऊंगा अयोध्या में दूंगा, मैंने इनको नहीं दिया जो मांग रहे थे, क्योंकि ये दुरुपयोग होता है चंदा। हाँ और मेरे पास फालतू पैसा है नहीं, हाँ। तो मैं जाऊंगा अयोध्या, दर्शन करूंगा और वहाँ चंदा दे दूंगा। सर आज कमलनाथ जी का जन्म दिवस भी है, शुभकामनाओं के साथ साथ क्या कुछ सुझाव भी हैं आपके मन में? नहीं, उनको वो दीर्घायु हों, बहुत बहुत उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं, और वो इसी तरह ऊर्जावान बने रहें, युवा बने रहें और काम करते रहें। वैसे सर कल रानी लक्ष्मीबाई की भी जयंती है और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद हम देखें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक अलग तरह का माहौल बना था। कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, क्या विचार रखती है? बीजेपी भी कुछ कार्यक्रम कर रही है? अगर मोदी जी भी जा रहे हैं शायद वहाँ झांसी, मोदी जी को अगर सही श्रद्धांजलि देनी है लक्ष्मीबाई को, महारानी लक्ष्मीबाई को, तो जो कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वो कविता फिर से स्कूल के करिकुलम में शुरू कर दें। मध्य प्रदेश में बंद कर दी गई थी, वो शुरू करें। पूरे देश में महारानी लक्ष्मीबाई की जो कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, रोंगटे खड़ी कर देती है, वो चालू होना चाहिए बच्चों को। अब हम लोग बात करें दिग्विजय सिंह जी की भूमिका को आप किस नज़र से देखते हैं? हम देखें कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं पिछली बार जो नर्मदा परिक्रमा उन्होंने की थी, उसका असर सीधे सीधे उस पूरे बेल्ट में हमें दिखाई दिया परिणामों के तौर पर। क्या भूमिका आप देना चाहेंगे और कांग्रेस अनुभवी और युवाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या कर रही है? दिग्विजय सिंह जी अभी पदयात्रा कर रहे हैं, 75 वर्ष के वो भी हो जाएंगे, भगवान उन्हें दीर्घायु करे। वो भी एक हमारे युवा ऊर्जावान नेता हैं, फरवरी में हो जाएंगे वो 75 वर्ष के। तो उनकी मेहनत भी रंग लाएगी, हम सबकी मेहनत रंग लाएगी। और मैंने आपसे कहा ये साइलेंट स्टॉर्म है, धीरे धीरे आपको कांग्रेस की हवा पूरे प्रदेश में दिखेगी। कमलनाथ जी आज 75 साल के हो रहे हैं, फरवरी में दिग्विजय सिंह जी हो जाएंगे। क्या कोई क्राइटेरिया बीजेपी जैसा कांग्रेस में है आयु वर्ग? नहीं, ये तो युवा है, हमारे युवा नेता हैं दोनों। उतने जिस तरह वो काम करते, हम नहीं कर सकते उतना काम, 10-10, 12-12 घंटे अभी भी काम करते हैं। सर एक अंतिम सवाल, कांग्रेस कब से चार्ज लेने वाली है 2023 का, और कब से उसमें दिखने लग जाएगा कि हाँ कांग्रेस भी चुनाव को लेकर गंभीर है? जिस दिन 2023 के नतीजे आएंगे, कांग्रेस पार्टी चार्ज में आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो लक्ष्मण सिंह के तमाम राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला, उसके साथ साथ ये भी कहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने वाली है। 2023 के परिणामों को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने भविष्यवाणी की है, और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है, एक दावा किया है कि बीजेपी के कई लीडर्स कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस की मदद करते दिखाई दे सकते हैं। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNA न्यूज़ इंदौर।